खुशियां और सेलिब्रेशन कभी भी गरीबी के मोहताज नहीं होते। यदि आपके घर खुशियों ने दस्तक दी है लेकिन मुंह मीठा करने के लिए मिठाई के पैसे नहीं है तो आप निराश ना हो। चीनी खाकर और दूसरों को खिलाकर भी मुंह मीठा किया जा सकता है। यह खूबसूरत संदेश दिया है झारखंड की पहाड़िया जनजाति से आने वाली बबीता पहाड़िया ने। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली, ये दोनों बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सवाल सही गलत का नहीं, आपके नजरिए का है। अगर आप ग्लास को आधा भरा बताते हैं तो आप सकारात्मक सोच वाले हैं और इसी सोच के साथ अपने सपनों को पंख दिए हैं दिव्यांग विष्णु मुंडा ने, जो बेहद गरीब आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करते हैं उम्मीद की किरण यानी सूरज यादव की। सूरज ने सफलता का स्वाद स्विगी के पैकेट डिलीवरी करते करते चखा है। दिन में काम, रात में पढ़ाई और हर सुबह एक नया संघर्ष। आज हम अपने इस वीडियो में हौसलों की उड़ान की उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जो झारखंड के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से बटोरी गई हैं। जेपीएससी में बाजी मारने वाले ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, संघर्ष को कभी पीठ नहीं दिखाई और आज लंबे प्रयासों के बाद कामयाबी को गले लगाया है। ये कहानी है बबीता पहाड़िया, विष्णु मुंडा और सूरज यादव जैसे सामान्य नामों की, लेकिन इनकी जिंदगियों की कहानियां असामान्य है, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले बात करेंगे बबीता पहाड़िया की। झारखंड की पहाड़िया जनजाति वो आदिवासी समूह है जो आधुनिकता की दौड़ में इतनी पिछड़ी है कि अब विलुप्ति कगार पर है। इनके वजूद पर आए खतरे को देखते हुए सरकार को इनके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करना पड़ रहा है। सादगी, प्रकृति से गहरा जुड़ाव और स्वतंत्र जीवन शैली के लिए जाने जाने वाले पहाड़िया मुख्य रूप से खेती, शिकार और जंगल से प्राप्त संसाधनों से जिंदगी बसर करते हैं। ऐसे में अगर कोई युवा लड़की अफसरी के ख्वाब देखे तो बातें बनती हैं, लेकिन बबीता पहाड़िया इन सारे अवरोधों से टकरा गईं। बबीता पहाड़िया झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल रही हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने परिवार के लिए वो गौरव हासिल किया है जो शायद अब तक किसी पहाड़िया को नहीं मिला हो। बबीता पहाड़िया का समुदाय इतना गरीब है कि पहाड़िया युवाओं के बारे में कहा जाता है कि वे बूढ़े नहीं होते बल्कि नशा के शिकार होकर जवानी में ही मर जाते हैं। बबीता की सफलता की कहानी उबड़ खाबड़ है। पिता प्राइवेट स्कूल में हेल्पर हैं, माँ घर संभालती हैं और भाई डाकघर में काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कमीशन की परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। बबीता 4 भाई बहन हैं। घर की हालत देखते हुए पिता ने उनसे विवाह करने को कहा, लेकिन बबीता कुछ पल के लिए बागी बन गई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद परिवार ने उसकी छोटी बहन की शादी करा दी। वो कहती हैं, मैंने ठान लिया था कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी शादी नहीं करूंगी। इस फैसले के लिए उसे ताने भी सुनने पड़ते थे, पर आखिरकार जेपीएससी के नतीजे उसके लिए सुखद एहसास लेकर आए। बबीता को 337वां स्थान मिला है। 25 जुलाई को जब जेपीएससी के नतीजे आए तो बबीता के घर खुशियां मनाने के लिए मिठाई के पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में उसकी मां ने चीनी खिलाकर अपनी दुलारी बेटी और आसपास के लोगों का मुंह मीठा कराया। बबीता दुमका जिले के जिस गांव में रहती हैं, वहां न तो पक्की सड़कें हैं न ही पीने का साफ पानी। बबीता का कहना है कि वह अपने समुदाय के लिए काम करना चाहती हैं ताकि और भी लड़कियां पढ़ सकें। अब कहानी उस लड़की की जिसने याद रखा कि उसके पास एक हाथ है, विष्णु मुंडा। 9 साल से जेपीएससी को क्रैक करने के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे विष्णु मुंडा को इस एग्जाम में कामयाब होने की जानकारी सुबह 4 बजे मिली। ये उनकी जिंदगी की वो सुबह थी जब उनका व्यक्तित्व फिर संवर गया। विष्णु मुंडा की कहानी इसलिए खास है क्योंकि वे जन्म से ही दिव्यांग हैं। विष्णु इसकी बहुत ही करुण कहानी सुनाते हैं। विष्णु मुंडा बहुत ही गरीब आदिवासी परिवार से आते हैं। उनके परिवार में खाने पीने के लिए भी संघर्ष है। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड में पैदा हुए विष्णु के पिता दिन में जमशेदपुर में दिहाड़ी का काम करते हैं, वहीं रात में एक गेस्ट हाउस में गार्ड की नौकरी करते हैं। घर माँ चलाती हैं। विष्णु ने कहा कि जब वो माँ के गर्भ में थे तो उनकी माँ ने कुछ ऐसी दवाई खा ली जिसकी वजह से उनके शरीर का एक अंग विकसित ही नहीं हो पाया। जेपीएससी की इस उम्मीदवार ने पहले भी कमीशन की परीक्षा दी थी, लेकिन तब वे सफल नहीं हो सके थे। अपना खर्च चलाने के लिए
ट्यूशन पढ़ाते हैं और आदिवासी हॉस्टल में रहते हैं। अब कहानी स्विगी का डिलीवरी बॉय सूरज यादव की। जेपीएससी की इस कहानी में सूरज का उदय उम्मीद की किरण की तरह हुआ है। गिरिडीह के कपिलो गांव के सूरज यादव जेपीएससी की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर बने हैं। सूरज के पिता राजमिस्त्री हैं, लिहाजा परिवार की आर्थिक स्थिति डमाडोल थी। सूरज ने पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए राज्य में स्विगी बॉय और रैपिडो राइडर का काम किया, लेकिन समस्या यहाँ भी थी। सूरज के पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर डिलीवरी बॉय का काम कैसे कर पाते। यहाँ उनकी मदद की उनके दोस्त राजेश नायक और संदीप मंडल ने। इन दोनों दोस्तों ने अपनी छात्रवृत्ति के पैसे सूरज को दिया। उसने इस मदद से बाइक खरीदी और पढ़ाई के लिए कमाई जारी रखा। सूरज के संघर्ष के दिनों में उनकी बहन और उनकी पत्नी ने भी मदद किया। सूरज ने 5 घंटे तक डिलीवरी बॉय का काम किया, बाकी समय पढ़ाई में गुजारा। सूरज ने बताया कि जब जेपीएससी इंटरव्यू के दौरान उन्हें बोर्ड को बताया कि वे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, तो वो बोर्ड के सदस्य काफी चकित हुए। पहली बार उन्हें लगा कि सूरज सहानुभूति के लिए ऐसा कह रहे हैं, इसीलिए सूरज को जांचने के लिए उन्होंने डिलीवरी की पूरी तकनीकी प्रक्रिया पूछी, लेकिन सूरज ने इसका सटीक जवाब दिया। अब इस पूरी खबर पर, पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।